स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइट चालू करना। आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स के सारे प्रश्न कर लिए होंगे। अब आप आइए पेज नंबर 141 पर। चैप्टर का नाम है लिमिट। इसमें भी सरकार ने कुछ चैप्टर्स, कुछ मुद्दे निकाल दिए हैं, तो हम वही मुद्दे सीखेंगे पहले जो हमारे कोर्स में है। पहले पेज पर कक्षा 11वीं में आपने फलन सीखा था। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 में 2 रखने पर x की जगह 7 आता है और एफ एक्स बराबर दूसरे वाले में 1 रखने पर 2/5 आता है। पर सभी फलन में ऐसा मूल्य संभव नहीं है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3। इसमें 3 रखने पर ऊपर नीचे 0 0 आता है, मतलब कुछ मिलता नहीं है मूल्य। तो हमें अंदाजित मूल्य लेना होता है, अप्रोक्सीमेटली मूल्य। वो आसपास के परिणाम पर से लिया जाता है। जैसे आपको वहां एक चित्र दिख रहा है, 13:58 59, 13:58 58 13:59 और फिर बीच में गायब है। और तो हमें आगे पीछे के चित्रों को देखकर हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बॉल उस समय कहाँ थी। ये है लक्ष्य। जैसे उसके नीचे आइए, पीछे की पेज 142 पर एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल ढूंढना है। तो चतुर्भुज अंदर खींचा, थोड़ा सा ठीक बताएगा। पंचभुज और ज्यादा, षष्ठभुज और ज्यादा और दशभुज सबसे ज्यादा नजदीक बताएगा। तो लक्ष्य मतलब हमें कीमत का अंदाजा लगाना पड़ता है, उसको कहते हैं। और उसके नीचे आइए, वास्तविक रेखा। अब ये व्याख्याएं हैं। जिस रेखा के बिंदु वास्तविक संख्या हो, ऐसी रेखा को वास्तविक रेखा या वास्तविक संख्या रेखा। अब आता है अगला शब्द, अंतराल। दो वास्तविक संख्याओं के बीच के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। अब अंतराल जो है 4 प्रकार का, ये एक एक नंबर में आ सकता है आपको। संवृत अंतराल, तो इधर की छोटी संख्या a है, उधर की b है, तो दोनों का समावेश होता हो, संवृत। संवृत समावेश ऐसे आता है। विवृत, a और b दोनों का ही समावेश ना हो। संवृत विवृत, a का समावेश होता हो, b का ना होता। विवृत संवृत, a का समावेश न होता हो और b का होता। अब आपको नीचे अगले पेज पे आना है 3 शब्दों पर। सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। तो यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है। सामीप्य स्वरूप, सामीप्य स्वरूप का मतलब होता है सामीप्य में लिखा हुआ क्या, n और ब्रैकेट में a, इसको बोलते हैं डेल्टा। दूसरा है मानांक स्वरूप। मानांक, अब ये मानांक क्या होता है? ये जो
x माइनस ए के आसपास खड़ी लाइन है, इसे कहते हैं मानांक। मानांक इसी पेज पर ऊपर टॉप पे दिया हुआ है। जो ऋण न हो उसे मानांक कहते हैं। और तीसरा है अंतराल स्वरूप, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो ये तीन स्वरूप हैं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले तीनों को रटना पड़ेगा। ये देखो, जो यहां पर ये है, तो जब कोष्टक के बाहर कैपिटल एन और अंदर दो संख्या हो, समझना वो सामीप्य है। अब इधर आओ, कोष्टक में सिर्फ दो संख्या, बाहर कुछ ना हो, तो पहली संख्या को बोलेंगे ए माइनस डेल्टा और दूसरी संख्या को बोलेंगे ए प्लस डेल्टा। मानांक याद रखना तो एकदम इजी है, दो खड़ी लाइन है तो उसको बोलते हैं मानांक। अब आपको पूछा क्या जाएगा, इसमें दिया होगा इन दोनों में बदलो, इसमें दिया होगा इन दोनों में बदलो, इसमें दिया होगा इन दोनों में बदलो। तो हम शुरू करते हैं 4.1 का पहला। अब पहले में 4 का 4 सामीप्य, 4 का 4 सामीप्य। अब सामीप्य लिखा है तो मान लो इसमें है, तो जो पहला है उसे बोलेंगे ए, सॉरी 4 नहीं, 0.4। और जो दूसरा है उसे बोलेंगे डेल्टा। तो अब हमको बोला है, क्या बोला है, मानांक और अंतराल स्वरूप में। तो पहले एक काम करो, आप मानांक स्वरूप लिखो। मानांक स्वरूप बराबर ऐसे लिखने का, और उसके बाद उसमें लिखने का अगली लाइन में ए बराबर 4 और डेल्टा बराबर 0.4 रखने पर अपना जो प्रश्न है वो ये 4, 0.4, और हमको जो पूछा है मानांक, तो मानांक में रख दो x माइनस ए यानी 4, छोटा है डेल्टा यानी 0। तो ये हुआ, हमने बदला मानांक। अब अगला है अंतराल स्वरूप। पहले आपको अंतराल स्वरूप लिखना है, ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। फिर वो जो एक कॉमन लाइन है वो लिखने की कि ए बराबर 4, डेल्टा बराबर 0.4 रखने पर। फिर हमारा जो ओरिजिनल प्रश्न है वो लिखना है, और हमको अंतराल स्वरूप पूछा है 4 माइनस 0.4, 4 प्लस, बस ये है सामीप्य को दोनों में बदलने का तरीका। अब आता है दूसरा प्रश्न, दो का दो सामीप्य।
ये ले लेते, भूल जाता हूँ, दूसरा 2 का 2 सामने, इसमें a बराबर होगा 2, गलत लिख देता हूँ बार बार, और डेल्टा बराबर 0.0। वही बात है पहले पूछा है, मानांक स्वरूप आपको लिखना, मानांक स्वरूप x माइनस ए छोटा है डेल्टा, a बराबर 2, डेल्टा बराबर 0.02 रखने पर अब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लिखेंगे, 2 और 0.0। अब यहाँ मानांक में बदलना है, x माइनस ए यानी 2 छोटा है 0। ये हो गया पहला, इसको बोलेंगे पहला जवाब। अब दूसरा अंतराल से, यहाँ पे 2 माइनस 0.2, ये हुआ दूसरा आंसर। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। जीरो का अब आपको मालूम पड़ गया है, पहला है ये हुआ पहला जवाब। ये हो गया तीसरा।
चौथा, अब मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ, वो आपको लिखनी है रखने पर, और उसके बाद अपना ओरिजिनल। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर अपने को कभी मानांक में क्वेश्चन मिले और इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब a बराबर -1 होगा। ये आगे ध्यान रखना, ये पहला जवाब। यहाँ पे आपको लिखना है ए और डेल्टा वो रखने पर, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन अंतराल में रखना है। इसमें कमजोर विद्यार्थी को प्रॉब्लम आएगी, दोनों माइनस है तो जोड़ के माइनस होगा, एक माइनस एक प्लस, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे लेकिन निशान बड़ी संख्या का रहेगा। ये दूसरा जवाब हो गया। अभी हमने सीखा सामीप्य को मानांक और अंतराल में बदलना। अब हम आते हैं अब आते हैं 4.1 का दूसरा। अब उसमें दूसरे में पहला ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं। ये हमको मानांक स्वरूप में दिया हुआ है। मानांक स्वरूप, और पूछा होगा अंतराल और सामीप्य। पहले ए बराबर होगा 2 और डेल्टा बराबर होगा। अब अंतराल स्वरूप लिखने, अब यहाँ पे आपको वो कॉमन लाइन लिखने की, ये दोनों रखने पर, फिर अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना। और अब अपने को अंतराल में जाना है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, सॉरी 1.99 1
आंसर पहला। अब हमको चाहिए दूसरा सामीप्य स्वरूप। पहले आपको सामीप्य स्वरूप क्या होता है वो लिखना है। सामीप्य स्वरूप ये होता है। फिर आपको एक वाक्य लिखना है कि a बराबर 2 और डेल्टा बराबर वो रखने पर, और फिर आपको अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है। और इसको सामीप्य में a है 2 और डेल्टा, ये आंसर आया दूसरा। अब इसका दूसरा देखिए। x प्लस 5 0। अब अपना जो मानांक स्वरूप है x माइनस ए छोटा है 0.8, तो मानांक स्वरूप के हिसाब से ये बराबर होगा -5, अभी मैंने बताया था, डेल्टा बराबर होगा 0.8। अब हमको अंतराल स्वरूप ढूंढना है। ए बराबर -5 वो रखने पर फिर अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, अंतराल स्वरूप -5, एक बार माइनस और एक बार प्लस, दोनों माइनस है, जोड़ के माइनस, माइनस एक प्लस है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस, निशान बड़ी का, पहला आंसर। अब सामीप्य स्वरूप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब वो ए और डेल्टा रखने पर फिर ओरिजिनल क्वेश्चन, अब आपको करना क्या है, एन लिख के, ये आया था -5, डेल्टा, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा देखो आप लोग। तीसरा थोड़ा अजीब है, x लिख के 1/3 है। तो अब मानांक स्वरूप क्या होता है? मानांक स्वरूप होता है x माइनस ए छोटा है डेल्टा, ए की जगह कुछ नहीं है, ए बराबर 0 और डेल्टा बराबर 1/3। वही पहला ढूंढना है अंतराल। बताइए अगली लाइन क्या लिखेंगे? अगली लाइन आएगी, ए और डेल्टा जो आपने खोजा है रखने पर, ये रखने पर फिर ओरिजिनल क्वेश्चन, 0 माइनस 1/3।
आंसर नंबर पहला। अब सामीप्य से यहाँ आएगा रखने पर, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन, और यहाँ पे n लेके 0 और 1। इसके बाद आप चौथा देखिए। चौथा भी वैसा ही है। अब x माइनस ए, मानांक स्वरूप ये डेल्टा होना चाहिए। मानांक स्वरूप ए बराबर आएगा -3, डेल्टा बराबर 0.15। रखने पर फिर ओरिजिनल क्वेश्चन, बराबर एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। दोनों माइनस हो तो जोड़ के माइनस, एक माइनस एक प्लस हो तो बड़ी में से छोटी संख्या माइनस, निशान बड़ी से। यहाँ पे ये पूरा हुआ। अब आप आइए का 7। अब सी के 7 पे आइए। ये थोड़ा सा अजीब है। 3x प्लस 1 छोटा है 2। अब अपना जो मानांक स्वरूप है x माइनस ए छोटा है डेल्टा, ये मानांक स्वरूप। इसमें बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहां से 3 हटाना है। तो तीनों में, इसमें 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 तीनों में 3 का भाग देंगे। ये हो जाएगा x, ये 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। अब देखो मानांक स्वरूप हो गया, और a बराबर होगा -1/3 और डेल्टा बराबर होगा 2/3। अब इसको सातवें को इसने सामीप्य और अंतराल बोला है। पहले सामीप्य लेते हैं। ये सामीप्य, फिर अपना ये रखने पर फिर क्वेश्चन रख दो।
ये पहला प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा अंतराल बोला। पहले आप अंतराल स्वरूप का सूत्र लिखिए। फिर यहाँ रखने पर फिर अपना क्वेश्चन लिखिए। और अब ए में से डेल्टा घटाइए और ए में डेल्टा जोड़िए। दोनों सेम है बटे में, तो ऊपर ऊपर ही जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा। बड़ी में से छोटी घटानी है तो 1 आ जाएगा, बटे में हटा देंगे, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर ये आज का पहला दिन पूरा हुआ। आपको होमवर्क लिखना है। उदाहरण में पहला और दूसरा, फिर 4.1 का 4, फिर बी का 1 और 2 और 3। तो होमवर्क कर लीजिएगा, एकदम सरल लगेगा आपको आज का दिन, और होमवर्क करने में मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ लेक्चर। धन्यवाद।